Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं पिक अ कार्ड रीडिंग करने जा रही हूँ जिसका टॉपिक है क्या आपका रिश्ता पहले की तरह खूबसूरत बन पाएगा। तो आज हम ये चीज़ देखने वाले हैं। यहाँ पर पाइल सिलेक्शन के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं। ये आपके बर्थ मंथ्स हैं। दिस इज़ पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइल नंबर 2। अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग देखना है, आपके पार्टनर का बर्थ मंथ कौन सा है उसके अकॉर्डिंग नहीं देखना है, सिर्फ अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देखना है। ओके, सो देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। क्या आप लोगों का रिश्ता पहले की तरह खूबसूरत बन पाएगा? लेट्स सी दैट। जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, लेट्स सी। ओके, तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड है। ओके, व्हाट एल्स देखते हैं। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 7 ऑफ कप्स। Page of Cups. Okay. Three of Cups. Okay. What else? Knight of Pentacles. And the bottom of the deck is 6 of Pentacles का कार्ड है यहाँ पर। Okay. लेट्स सी विद दिस डेक ऑल्सो। क्या आपका रिश्ता पहले की तरह खूबसूरत बन पाएगा? लेट्स सी। क्या आपका रिश्ता पहले की तरह खूबसूरत बन पाएगा? ओके, एक्सेलरेटेड मोशन का कार्ड है यहाँ पर। थ्रोट चक्रा का कार्ड है। बैलेंस का कार्ड है। व्हाट एल्स? लाइट का कार्ड है। चूज वाइजली का कार्ड है। सफरिंग इन साइलेंस का कार्ड है यहाँ पर। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर हार्मनी का कार्ड है। लेट्स सी विद दिस डेक ऑल्सो। क्या आपका रिलेशनशिप पहले की तरह खूबसूरत बन पाएगा? क्या आपका रिलेशनशिप रिस्टोर हो पाएगा? लेट्स सी दैट। ऑल टाइड आपका कार्ड है। द थिंकिंग वुमेन का कार्ड है। वन मोर कार्ड आई विल टेक आउट। स्ट्रैटेजी का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर जो कार्ड है वो है वॉकिंग अवे का कार्ड है। ओके, तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। इस रिलेशनशिप को लेकर आपको काफ़ी इंट्यूशंस होती हैं। आपकी जो 6 सेंस है इस रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये रिलेशनशिप आपको कहीं ना कहीं एनलाइटन कर रहा है। आपको ऐसे अनजाने रास्ते दिखा रहा है जिन रास्तों के बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। आपको लगता था कि ये चीज़ें नहीं होती हैं, ऐसे कैसे कोई किसी को छोड़कर जा सकता है, ऐसे कैसे चीज़ें हो सकती हैं। अब ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ना, आपके दिमाग में ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि वक्त के साथ जिस तरह से ये रिलेशनशिप अनफोल्ड हो रहा है, आपके अंदर एक मैच्योरिटी की सेंस आती जा रही है और आप अपनी स्टक सिचुएशन के अंदर खुद को एनलाइटन कर रहे हैं। आपकी नॉलेज इंक्रीज हो रही है। ओके,
7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इस रिलेशनशिप में अगर आपके पार्टनर आपके पास आ भी जाते हैं वापस, तो कुछ ट्रस्ट इश्यूज रहने वाले हैं आपको, क्योंकि आपको रहेंगे। इसका रीज़न ये है कि जो आपके पर्सन का बिहेवियर है ना, वो जैसे वो आएंगे वो इतना ज़्यादा आपको कन्विंसिंग नहीं लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर शायद अब सच बोल रहे हैं कि पता नहीं पहले सच बोल रहे थे, पता नहीं अब दोबारा से हर्ट ना कर जाएं। तो कुछ ट्रस्ट इश्यूज आपको यहाँ पर होने वाले हैं। ओके, यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर किसी लालच से आपके पास आए हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर आपको मिसगाइड कर देंगे, आपको दोबारा से हर्ट करेंगे। उन्हें कोई लालच हुआ है या उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सफ़र किया है और आपको एक ऑप्शन बनाकर चल रहे हैं, तो इस वजह से शायद आपके पास वापस आए हैं। जब आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करेंगे तो ये सारे थॉट्स आपके दिमाग में हो सकते हैं। ओके, और आपको ऐसे लगेगा कि आपके पार्टनर आपके पास होने के बावजूद भी नहीं है, जबकि बात ऐसी है आपके पार्टनर आपको किसी धोखे की नीयत से अपनी बातें नहीं बताने वाले हैं। आपके पार्टनर आपको कोई धोखा देने नहीं वापस आएंगे। एक्चुअल क्या है, वो भी बहुत कुछ सफ़र करने के बाद ही आप तक वापस आएंगे और आप उनकी हर एक एक्शन के ऊपर नज़र बनाए रखेंगे। आप उन्हें स्टॉक करेंगे। जब वो आपके पास आ भी जाएंगे तो आप उनकी बातों को वेरीफाई करेंगे कि पता नहीं सच भी बोल रहे हैं कि नहीं। ओके, तो इस रिलेशनशिप में पहले से जो ट्रस्ट फैक्टर है वो थोड़ा कम होगा। ये रिलेशनशिप उस तरह से रिस्टोर नहीं होगा। इसके अंदर आपको ट्रस्ट इश्यूज ज़्यादा मुझे लग रहा है कि नज़र आ रहे हैं। आप अपने पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट करने वाले हैं। आपको बार बार ऐसा लगेगा कि जिस थर्ड पार्टी से वो बाहर निकल कर आए हैं वो दोबारा से उसी थर्ड पार्टी के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके छोटे छोटे एक्शन से भी आपको ऐसा लगने वाला है कि आपके पार्टनर कहीं आपको धोखा तो नहीं दे रहे हैं। एक्चुअल क्या है, जब आपने इतना सब कुछ सफ़र किया है तो अब अगर आपके पार्टनर आपके पास वापस आते हैं, आपको कमिटमेंट देते हैं, तब भी एक डर बना रहता है और ये आपकी ब्लॉकेज है। आप अपने पार्टनर के ऊपर उस तरह से ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की ज़िंदगी में दोबारा से वापस आएगी और आपके पार्टनर फिर आपको धोखा देकर चले जाएंगे। आपको ऐसी फीलिंग आती रहेगी अपने पार्टनर से। द अदर कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपके पार्टनर जो अब आपको प्रपोजल देने जा रहे हैं उसमें कोई धोखा, कोई फरेब नहीं होगा। एक बार आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे तो वो कभी आपसे दूर नहीं होंगे, ठीक है। एक स्टेबल रिलेशनशिप आप बना पाएंगे। आपके ट्रस्ट इश्यूज का वो बुरा भी नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने गलती की है तो अब उन्हें सफ़र तो करना ही पड़ेगा। तो इस वजह से आपके पार्टनर आपके ट्रस्ट इश्यूज की वॉल को डाउन करने की कोशिश करने वाले हैं। द अदर कार्ड ओवर हियर इज आपके रिलेशनशिप में पहले जैसा बैलेंस धीरे धीरे अचीव होगा, लेकिन हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपके जो ये ट्रस्ट इश्यूज चलेंगे वो नो डाउट चलेंगे, बट ऐसा नहीं है कि आप उस चीज़ को ओवरकम नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है वो ट्रस्ट इश्यूज हमेशा के लिए रह जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। धीरे धीरे चलते वक्त के साथ आप दोनों के बीच के जो ये ट्रस्ट इश्यूज हैं ये रिजॉल्व हो जाएंगे। जब अचानक से आपके पार्टनर आप तक वापस आएंगे तो आपसे वो तेज़ी से उनका वापस आना इतनी इजीली डाइजेस्ट नहीं होने वाला है। आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। नो डाउट आपने कोई हीलिंग प्रोसेस किया हो, नो डाउट आपने मैनिफेस्टेशन किया हो, आपने जिस भी तरह से आप दोनों के रिश्ते के बीच की जो ऑब्स्टिकल्स हैं उन्हें दूर किया हो। तब जब आपके पार्टनर आपके पास वापस आ जाएंगे आपको ये चीज़ बहुत अजीब लगेगी कि ऐसे कैसे हो गया है, जो सिचुएशन मुझे इम्पॉसिबल लग रही थी, आपके पार्टनर उस सिचुएशन को पार करते हुए कैसे आप तक वापस आ गए। तो आप थोड़ा सोचने वाले हैं इस चीज़ के ऊपर। अब क्या है, आपके पार्टनर आपसे खुलकर बातें नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक तो रिग्रेट की एनर्जी है, ठीक है। दूसरा वो चाहेंगे कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट करें और आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, ये आप उन्हें बता नहीं पाएंगे।
ठीक है। तो दोनों के बीच में जो ये कम्युनिकेशन है ना, वो इतना क्लियर नहीं होने वाला है, लेकिन चलते वक्त के साथ बैलेंस की सिचुएशन आएगी, उसके लिए वक्त लगेगा, लेकिन ये रिलेशनशिप धीरे धीरे रिस्टोर होगा। ये रिलेशनशिप पहले की तरह ब्यूटीफुल हो सकता है, लेकिन वो धीरे धीरे होगा, एकदम अचानक से चीज़ें ठीक नहीं होंगी। ओके। और इस रिलेशनशिप में आप दोनों को कंट्रीब्यूट करना होगा, आप दोनों को एक बैलेंस लेकर आना होगा। अगर इस रिलेशनशिप में आप इस बैलेंस को मेंटेन नहीं करेंगे तो ये रिलेशनशिप डगमगाने लगेगा दोबारा से। दोनों की कंट्रीब्यूशन 11 है, आप दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे इस रिलेशनशिप में, तभी ये रिलेशनशिप पहले की तरह बैलेंस की सिचुएशन में आ पाएगा। ओके। एंड यहाँ पर लाइट का कार्ड है। जो भी आपने इस रिलेशनशिप के लिए एफर्ट्स डाले हैं या आप डाल रहे हैं, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। डिवाइन इस रिलेशनशिप को ठीक ज़रूर करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो लोग सच में एफर्ट्स लगा रहे हैं, जो सिर्फ डिवाइन के ऊपर छोड़कर बैठे हैं कि चीज़ें अपने आप से ठीक हो जाएंगी, अगर मेरी किस्मत में होगा तो वो इंसान मेरी ज़िंदगी में आ जाएगा, मेरा पर्सन मुझसे कभी भी दूर नहीं जा सकता अगर वो मेरा सच्चा प्यार है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें सोचकर बैठे हैं और अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स नहीं दे रहे हैं, तो इस रिलेशनशिप को आप ठीक नहीं कर पाएंगे। और जिन लोगों ने एफर्ट्स दिए हैं या दे रहे हैं, उनके लिए ये रिलेशनशिप धीरे 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 ठीक हो जाएगा। ओके। द अदर थिंग इज दैट मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, मैं अब उनके बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ, और स्पेशली ये वाली पाइल के साथ। आप कई लोग हैं, देखो हर इंसान की अपनी अपनी थिंकिंग है, मैं किसी की थिंकिंग के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठाती हूँ, ठीक है। आप जो सोचना चाहते हैं आप सोचते हैं। मेरा काम ये है कि जो रीडिंग में आता है वो मैं आप तक पहुँचाऊँ, और उसके लिए मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपनी तरफ से 100% दूँ, ठीक है। अगर आपको ब्लॉकेजेस यहाँ पर आ रही हैं, दिख रहा है कि ब्लॉकेजेस हैं, तो रीडिंग उस तरह की होगी। अब ये हम कुछ फ्यूचर रीडिंग कर रहे हैं, क्या ये रिश्ता पहले की तरह हो पाएगा, तो यहाँ पर वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। हाँ, पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब मैं यहाँ पर ये चीज़ कह दूँ कि नहीं, जैसे ही आपके पार्टनर आएंगे आप तो उन्हें दोनों हाथों से एक्सेप्ट कर लेंगे, जब वो चीज़ है ही नहीं है, ठीक है। आप भी खुद को जानते हैं, आप इस सिचुएशन से कैसे गुजर रहे हैं आपको भी पता है, आप स्ट्रगल कर रहे हैं। ओके। और एक कमेंट था कि मैम आप भगवान तो नहीं हैं। मैंने तो कभी ये चीज़ कही भी नहीं है, ठीक है। मैं ऐसी चीज़ें कहती भी नहीं हूँ, मुझे ऐसा कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं है। भगवान ने अपना मैसेंजर बना लिया है, वही बहुत बड़ी बात है। उन्होंने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो ही निभा लूँ, वो बहुत बड़ी बात है। भगवान बनने का मुझे कोई शौक़ भी नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, डिवाइन पर ट्रस्ट। डिवाइन ने आपको जब यहाँ पर भेजा है ना, तो ये कर्म भूमि है, कर्म भूमि में आपको भेजा गया है। ओके। 3D हम इसको बोलते हैं। अगर डिवाइन ने आपको सब चीज़ें खुद ब खुद लाकर आपके सामने रखनी थी, तो आपको यहाँ 3D में भेजने की ज़रूरत ही नहीं थी। वो आपको 5D में रखते, वो आपको 7D में रखते। यहाँ 3D में जब आप आते हैं तो ये कर्म क्षेत्र है, आपको अपने कर्म खुद डिसाइड करने होते हैं। डिवाइन ने ही हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर इस तरह का बनाया है कि दिमाग ऊपर है, दिल नीचे है। सोचने समझने की ताकत हर इंसान को दी है। उसके बावजूद भी अगर आप डिवाइन को कोसते जाते हैं, आप ये कहते हैं कि वो खुद ब खुद आपके लिए आकर कुछ कर देंगे, तो प्लीज़ आप खाना भी मत खाइए, बिकॉज डिवाइन आपको आके खाना खुद ब खुद खिला देंगे, ठीक है ना। फेथ करना अलग बात है, फेथ तो होना चाहिए, बिकॉज आप अपने आप को सरेंडर करते हैं डिवाइन को, और जब आप सरेंडर करते हैं तभी आपको सामने से रास्ते मिलते हैं। अगर डिवाइन को आप सरेंडर नहीं करते हैं, चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखते हैं, तो डिवाइन की तरफ से एक गाइडेंस आती है तब कि आप फिर अगर सारी चीज़ों को खुद कंट्रोल कर सकते हैं तो खुद कीजिए। ओके। अगर आप गाइडेंस को फॉलो नहीं करना चाहते हैं, आपको किसी भी तरीके से गाइडेंस मिल रही है, आप यहाँ पर टैरो रीडिंग्स
बचपन से तो देखते नहीं आ रहे हैं। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, आपको कोई गाइडेंस मिली होगी, आपने कभी यूट्यूब खोला होगा, वहाँ पर आपने कुछ क्लिक किया होगा, आपके दिमाग में कोई चीज़ आई होगी, पहले नहीं आ गई, जब आप किसी प्रॉब्लम में आए तभी आपको ऐसी गाइडेंस मिलने लगी। उस चीज़ को बैठकर सोचा कीजिए। बोलना हर एक चीज़ बहुत आसान होती है। और इफ़ यू फील लाइक कि अगर मैं कमेंट्स डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पर तो मुझे या मेरी एनर्जी उस चीज़ से इफ़ेक्टेड होती है, तो ये भी आप गलत सोचते हैं। मैं अगर कमेंट्स को यहाँ पर डिस्कस करती हूँ तो आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए ही करती हूँ, ठीक है। मैं अपनी एनर्जी को ऐसी एनर्जीज के साथ वेस्ट नहीं करती हूँ, कभी भी नहीं किया है मैंने, और ना मैं करूँगी। बिकॉज मुझे पता है यहाँ जितने आ रहे हैं सब परेशान हैं। आई अंडरस्टैंड द पेन। और जब इंसान दुखी होता है वो 100 चीज़ें बोलता है। जो लोग ऐसे कमेंट्स लिखते हैं उनके लिए तो स्पेशली मैं ये चीज़ सोचती हूँ कि डिवाइन आप प्लीज़ उनको इस तरह की गाइडेंस दीजिए कि वो अपनी पेन में से निकल आए। क्योंकि क्या होता है, कई बार हमारे जो सोच के दायरे होते हैं वो बहुत छोटे कर लेते हैं हम, और उसकी वजह से जैसी भी हमारी सोच होती है बस हम उसके अकॉर्डिंग चलना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर हम कहीं ना कहीं मार खा जाते हैं, ठीक है। तो लाइफ के अंदर अगर आपको कहीं से कोई गाइडेंस मिल रही है, कोई जेन्युइन गाइडेंस मिल रही है, तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करना आई थिंक ज़्यादा अच्छा होता है, इंस्पाइट कि आप अपनी नॉलेज की इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पर करें, ठीक है। और डिवाइन सबके लिए है, भगवती की आराधना हर कोई करता है, ठीक है, और कर रहा होगा जो दिल से, उसको रिजल्ट्स भी आ रहे होंगे, नो डाउट। लेकिन जहाँ कर्मों की ज़रूरत होती है वहाँ पर कर्म करके ही कुछ हासिल होता है। भूख लगती है तो अपने हाथ से खाना खाया जाता है, तब आप डिवाइन को ये प्रे नहीं करते हैं कि डिवाइन आकर आपके मुंह में निवाला डाल दें, और ऐसा होता भी नहीं। सो आई होप कि जो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड सोच के लोग हैं, जो ज़्यादा अपने आप को ओपन अप नहीं कर पाए हैं, नॉलेज का एक्सपोजर उन्हें ज़्यादा नहीं मिला है, या फिर जो बहुत ही ज़्यादा विद्वान हो चुके हैं उनको ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझ आई हूँ, ठीक है। और जो ज़्यादा ही विद्वान हैं, आई वुड रियली से यू कि आपकी नॉलेज तक शायद मैं नहीं पहुँच पाऊँगी, है ना, और मैं उस नॉलेज तक पहुँचना भी नहीं चाहती हूँ। तो आप जिनको नॉलेज कम है और जो सच में पेन में हैं, उन्हें प्लीज़ ये नॉलेज अटेन करने दीजिए, उन्हें अपने पेन को सॉल्व करने का रास्ता फाइंड आउट करने दीजिए, ठीक है। तो और हाँ, एक चीज़ और, जो मैं आपको हीलिंग या रीडिंग के लिए बोलती हूँ, इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि आप हीलिंग या रीडिंग मुझसे ही लीजिए, मैं ऐसा भी कुछ नहीं कह रही हूँ, ठीक है। आई रियली डोंट वॉन्ट पीपल कि सब के सब मेरे पास ही आ जाए। आपको जहाँ पर भी कन्वीनियंट लगता है आप प्लीज़ जाकर अपनी रीडिंग और हीलिंग करवाइए, ठीक है। वो सिर्फ मैं अपने लिए नहीं ये चीज़ कह रही हूँ, बट आई कैन हेल्प यू इन दैट। मैंने हमेशा एक लाइन बोली है कि आई कैन हेल्प यू विद दिस थिंग। तो आई थिंक कई लोगों को उसमें भी क्लैरिटी नहीं मिलती है कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन, मेंटल सेटिस्फेक्शन कंप्लीटली है मुझे, ओके मुझे इन सारी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा सोल पर्पस है लोगों की मदद करना। जो लोग मेरे तक आते हैं मैं उनकी हेल्प करती हूँ, मैं उन्हें इस सिचुएशन से निकलने के लिए हेल्प करती हूँ। मेरे पास तो तरह तरह के लोग आते हैं। आई डील विद ईच एंड एवरी टाइप ऑफ पीपल, और उनके साथ जब मैं जर्नी तय करती हूँ तो मैं अपने सोल पर्पस की तरफ को चल रही होती हूँ, ओके। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये सोचें कि मैम बार बार रीडिंग या हीलिंग के लिए बोल रही हैं तो उनके पास आपको जहाँ सेटिस्फाइड लगता है आप वहाँ करवा सकते हैं, बट करवा लीजिए। आई जस्ट वॉन्ट दिस थिंग, ठीक है। आपको किसी दूसरे चैनल का लगता है, आपको लगता है कि कोई ज़्यादा कन्विंसिंग है, उन्हें ज़्यादा नॉलेज है, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, गो विद दैट थिंग, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग यू कि आप मेरे साथ रेस्ट्रिक्ट हो जाइए, आई एम नॉट सेइंग दैट। तो आप जब चॉइसेस करते हैं अपनी नॉलेज को दूसरे की नॉलेज के साथ कंपेयर कीजिए। इवन जो मैं आपको बता रही हूँ और जहाँ से आप कुछ और सुनकर आए हैं, दोनों नॉलेज को कंपेयर करके फिर डिसीजन लीजिए कि आपको कहाँ रीडिंग करवानी है, कहाँ हीलिंग करवानी है, ज़रूरत है नहीं है, आप रिश्ते को चाहते हैं नहीं चाहते हैं, कंपैरिजन कीजिए, ओके। और मेरे जो वर्ड्स का मतलब है, आज शायद मैंने रीडिंग में बहुत
अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है उसको। और बहुत ही विद्वान लोग हैं नीचे जो बहुत हॉरिबल कमेंट्स करते हैं, ठीक है। आई सैल्यूट योर नॉलेज। जो लोग मुझसे भी ज़्यादा बहुत, देखो हर किसी का लेवल होता है ना, आई कांट रीच योर लेवल, तो आप अपने लेवल पर मेंटेन रहिए, नो इश्यूज़। आप डिवाइन को कहिए वो आपको आकर खाना भी खिलाएं, आपके लिए छोटे छोटे काम भी करें, बिकॉज आप तो 5D में बैठे हैं, आप खुद से काम नहीं करेंगे, आपको कर्मों पर विश्वास ही नहीं है, ठीक है। और जिन लोगों को सच में कर्मों पर विश्वास है, जो अपने रिश्ते के बारे में कुछ करना चाहते हैं, आप प्लीज़ गाइडेंस को फॉलो कीजिए। मैं कटाश कर रही हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि मुझे उस चीज़ से इफ़ेक्ट पड़ता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग पेन में हैं, मैं लोगों की यहाँ पर पेन से निकलने में मदद करना चाहती हूँ, इसलिए यहाँ पर कंप्लीट नॉलेज देती हूँ। तो थोड़ा सा चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। आपकी नॉलेज के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आप उसको फॉलो कीजिए, नो इश्यूज़। दूसरों को हिंड्रेंस क्रिएट मत कीजिए, ओके। यहाँ पर चूज़ वाइजली का कार्ड है। जब आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे तो आपके पास एक चॉइस होने वाली है। चॉइस किस तरह की चॉइस होगी? ये चॉइस इस तरह की होगी कि आप सच में इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ अब भी कंपैटिबल फील नहीं करते हैं, ठीक है। आप चॉइस बनाएंगे और तभी इस रिलेशनशिप की अगली जर्नी तय कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि बिना चॉइस बनाए आप बीच में आपका दिल करे कि नहीं मुझे अपने पार्टनर के साथ कंटिन्यू करना है, और बीच में आपका दिल करे कि नहीं मुझे नहीं कंटिन्यू करना है, तो ऐसे डगमगाता हुआ ये रिश्ता नहीं चल पाएगा। आपके पार्टनर जब आपके पास आएंगे, उनके अंदर जो चेंजेस होंगे उनको देखकर आपको चूज़ करना होगा कि आप इस रिश्ते के बारे में क्या चाहते हैं, ओके। द अदर कार्ड ओवर हियर इज सफरिंग इन साइलेंस का कार्ड। आपने इस रिश्ते के लिए बहुत दर्द सहा है, नो डाउट, है ना, और बिना कुछ कहे इस दर्द को बर्दाश्त किया है। तो डिवाइन आपको ये मौका देंगे जब आपके पार्टनर आपके पास आएंगे कि आप इस दर्द के अंत में इस फल को एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। इस रिश्ते में जो आपने सफ़र किया है, इन फ्यूचर आप ऐसा सफ़र तो नहीं करने वाले हैं, लेकिन चॉइसेस आपके अपने हाथ में हैं, ठीक है। और ये इस रिश्ते का जो फाइनल कंक्लूजन है ना, वो मुझे जनरली आपके हाथ में नज़र आ रहा है, इन स्पाइट ऑफ योर पार्टनर। आप किस तरह से इस रिश्ते को निभाना चाहेंगे वो आपके हाथ में है। अगर आप इस रिश्ते को रिस्टोर करना चाहते हैं तो वो रिस्टोर होगा, अदरवाइज आपके ट्रस्ट इश्यूज की वजह से ये रिश्ता कहीं ना कहीं डगमगाने लगेगा। यहाँ पर हार्मनी का कार्ड है। आपके पार्टनर आपके साथ यूनियन में आएंगे और यहाँ पर हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बनेगा। जब अब आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे तो ये जो इंटेंसिटी होगी क्लोजनेस की वो बहुत ज़्यादा होगी। आप दोनों एक दूसरे के साथ उस कनेक्शन को फील कर पाएंगे। अगर आपने अपने इन ट्रस्ट इश्यूज़ पर काम कर लिया तो आपका ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा, नो डाउट, ठीक है। ऑल टाइड अप का कार्ड है। अभी फ़िलहाल आपके रिलेशनशिप में सारी चीज़ें अटकी हुई हैं, आपको उस तरह के रिस्पॉन्सेस नहीं आ रहे हैं अपने पार्टनर से, बट घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या है, आप इस वजह से जो ये रिलेशन अटका हुआ है, आप बहुत कुछ सोच रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि सच में ये रिलेशनशिप ठीक भी हो पाएगा कभी कि नहीं, ओके। तो ज़्यादा सोचना नहीं है, आपको इस रिश्ते को ठीक करने के लिए स्ट्रैटेजाइज करना है। इस रिश्ते को आपको स्ट्रैटेजी क्रिएट करनी है, हीलिंग का प्रोसेस है वो गो थ्रू करना है। चाबी आपके अपने हाथ में है, लगाकर इस ताले को खोलना है, ठीक है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप इस रिश्ते में एफर्ट्स नहीं देंगे, क्योंकि ये रिश्ता आपके एफर्ट्स मांगता है, अगर आप इस रिश्ते में एफर्ट्स नहीं देंगे तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे दूर चले जाएंगे। इस बात को समझ लीजिए। अगर आपको गाइडेंस मिल रही है कि आपको अपने पार्टनर की हीलिंग करवानी है तो करवाइए। रीज़न ये है कि आप जब तक इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स नहीं देंगे, ये रिलेशनशिप पहले की तरह रीस्टोर नहीं हो पाएगा। हर रिलेशनशिप की अपनी जर्नी होती है। आप लोगों के लिए
आपके अपने एफर्ट्स बहुत मायने रखते हैं इस रिलेशनशिप में। ओके, सो आई होप पाइल नंबर 1 पीपल आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपनी किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो अब देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। आपका रिश्ता क्या पहले जैसा बन पाएगा? क्या आपका रिश्ता पहले जैसा खूबसूरत बन पाएगा? क्या ये रिश्ता रीस्टोर हो पाएगा? लेट्स सी दैट। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द लवर्स का कार्ड है। टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। फाइव ऑफ कप्स का कार्ड है। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द मैजिशियन का कार्ड है। ओके ओके ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर जजमेंट का कार्ड है। नाउ लेट्स सी विद दिस डेक क्या आपका रिश्ता पहले की तरह खूबसूरत बन पाएगा। लेट्स सी। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट का कार्ड है यहाँ पर। ओके, लेट्स सी। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। थर्ड आई चक्रा का कार्ड है। पेशेंस का कार्ड है। पार्टनरशिप एंड अलायंसेस का कार्ड है। थ्रोट चक्रा का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एक्सेलरेटेड मोशन का कार्ड है। ओके, लेट्स सी विद दिस डेक क्या आपका रिलेशनशिप पहले की तरह खूबसूरत बन पाएगा। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है। सेकेंड चक्रा आर्कएंजल एरियल का कार्ड है। हॉस्टिलिटीज का कार्ड है। ओके, सो व्हाट एल्स? द गार्डन एंड द गेट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक पर थर्ड चक्रा आर्कएंजल कैम्यूल। ओके, सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है इस रिलेशनशिप को पहले की तरह रिस्टोर करने में आपके पार्टनर के बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे। ठीक है, वो बार बार फेल होंगे, वो बार बार कोशिश करेंगे, फेल होंगे। द रीज़न इज़ दैट आप दोनों एक ऐसी जर्नी में हैं जहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन होनी बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन के बगैर आप दोनों का यूनियन हो ही नहीं सकता है। ओके, इस रिलेशनशिप को पहले की तरह रीस्टोर करने के लिए आपके पार्टनर बहुत सारे एफर्ट्स लगाने वाले हैं और वो बार बार एफर्ट्स लगाएंगे, बार बार फेलियर एक्सपीरियंस करेंगे, बिकॉज जब तक उनकी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होगी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। ओके, और इस चीज़ से उन्हें निराशा भी बहुत ज़्यादा होने वाली है क्योंकि हर बार वो 99 पर आकर वापस जाएंगे। द रीज़न इज़ दैट क्योंकि आपके पार्टनर के अंदर जितनी भी ब्लॉकेजेस हैं, जितनी भी एंजाइटी एनर्जीज हैं, उन्हें वो सब कुछ कवर करके ही आप तक आना है।
वो ऐसे ही आप तक नहीं आ सकते हैं, क्योंकि ये आपकी जर्नी का पार्ट है कहीं ना कहीं। और आपके पार्टनर लॉस की एनर्जी को भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करने वाले हैं इस जर्नी में। आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि शायद ये रिश्ता कभी पहले जैसा हो ही नहीं पाएगा, शायद आप कभी उन्हें अपनी लाइफ के अंदर एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनके अंदर गिल्ट की एनर्जीज बहुत ज़्यादा होने वाली हैं इस जर्नी के दौरान। द अदर कार्ड ओवर हियर इज लवर्स का कार्ड। लेकिन आप दोनों का यूनियन डेफिनेटली होगा और ये रिश्ता पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत बनेगा। लेकिन उसका तरीका ये होगा कि पहले आपका यूनियन विद डिवाइन हुआ है, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं, फिर आपके पार्टनर के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं, उनका यूनियन विद डिवाइन होगा, और बाद में आप दोनों का यूनियन होगा। आप इस रिश्ते को लेकर बार बार दोराहे पर आ जाते हैं। आपको कभी तो ऐसा लगता है कि ये रिश्ता पहले की तरह हो सकता है, और कभी आपको लगता है कि ये रिश्ता पहले की तरह कभी भी नहीं हो पाएगा। कभी आपको इस रिश्ते को लेकर बहुत ही पॉजिटिविटी आती है, और कभी कभी आप वहीं अटक जाते हैं। ठीक है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। इस रिलेशनशिप में यूनियन डेफिनेटली होगा और पहले से ज़्यादा खूबसूरत ये रिश्ता बनेगा। आप दोनों का फ्यूचर आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर डिसाइड करने वाले हैं। आपको इस रिश्ते को लेकर दूर के बारे में सोचना चाहिए, अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, आज प्रेजेंट में क्या हो रहा है आपको बिल्कुल भी फोकस नहीं करना चाहिए, बिकॉज इस रिश्ते के अंदर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज़ हैं। ओके और ये रिश्ता डेफिनेटली डिवाइन से ब्लेस्ड रिश्ता है। यहाँ पर एफर्ट सिर्फ आपको नहीं देना है, जैसे पाइल नंबर 1 का मैंने देखा है, उस रिलेशनशिप में एफर्ट जो ये टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं उन्हें देने हैं, लेकिन इस रिलेशनशिप में पहले आपने एफर्ट दिया है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, अब आपके पार्टनर की बारी है, और जैसे ही उनकी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होगी वो आप तक डेफिनेटली आ जाएंगे। ठीक है, ये रिलेशनशिप अगर किसी भी तरह से ठीक हो सकता है तो उसका जो रीज़न बनेगा वो एक तो आपको अपने आप को सोसाइटी से कट करना। लोगों को ट्रेडिशनल चलने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि उनके लिए वो वैल्यू बहुत मैटर करती है, आप लोगों के लिए वो वैल्यूज़ मैटर नहीं करेंगी। ठीक है, आप दुनिया से अलग चलने वाले हैं और इस रिलेशनशिप में आपको भी डिवाइन को सरेंडर करना है और आपके पार्टनर को भी। आप दोनों हेल्थ इश्यूज से गुजरेंगे इस रिलेशनशिप में, नो डाउट इन दैट। आप अपने आप को आइसोलेट करेंगे, आपके पार्टनर भी अपने आप को एक पॉइंट पर आकर लोगों से आइसोलेट कर लेंगे, अपने आसपास का शोर आप कम करने वाले हैं और अपने हायर सेल्फ के साथ आप जब कनेक्ट होंगे तब आप दोनों का यूनियन होगा। और यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड है। इस जर्नी के बाद जैसे ही आप दोनों का यूनियन होगा तो आप दोनों अपनी अपनी लाइफ के मैजिशियंस होंगे। आपके पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं रह जाएगा जो आपने गैदर नहीं किया इस जर्नी के अंदर। आपके पास हर एक चीज़ का जवाब होगा, आपके पास हर एक टाइप की नॉलेज होगी, आप अपने हायर सेल्फ के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे। आप लोगों की ज़िंदगी की एक ऐसी शुरुआत होगी जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं की है। आप एक नॉर्मल सा रिलेशनशिप चाहते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ यूनियन में आ जाएं, बट ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सा रिलेशनशिप आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं जहाँ पर आपको भी इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलेगी और आपके पार्टनर को भी इमोशनल सेटिस्फेक्शन इस रिलेशनशिप में मिलेगी। ओके, यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, लेकिन अभी उस चीज़ के लिए थोड़ा सा डिले है। डिले इस वजह से है क्योंकि आपके पार्टनर का जो ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन डिवाइन ने, उस ईश्वर ने शंख बजा दिया है कि आप लोगों का यूनियन डेफिनेटली होगा। वो टाइम बहुत पास है लेकिन इमीडिएट यूनियन होगा ऐसा नहीं है। ओके, उस तरह की एनर्जी चल चुकी है। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट का कार्ड है। आप दोनों एक दूसरे को एक बहुत ही स्टेबल रिलेशनशिप देंगे और इस रिलेशनशिप की नींव आपके पार्टनर बनेंगे, क्योंकि आपके पार्टनर आपके साथ रेनबो की सातों एनर्जीज को, सातों कलर्स को एंजॉय करना चाहते हैं। ओके, और इस जर्नी के दौरान आप दोनों फाइनेंशियल और मटेरियल चेंजेस को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आप ग्रो करेंगे। पहले डाउनफॉल आपने देखी, उसके बाद जब आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया तो आप थोड़ा सा स्टेबल एनर्जीज में आ गए। फिर आपके पार्टनर की जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है ये स्टार्ट हुई।
उन्होंने भी डाउनफॉल देखा और अब वो भी स्टेबल एनर्जीज के अंदर आ रहे हैं। द अदर कार्ड ओवर हियर इज थर्ड आई चक्रा का कार्ड है। आप दोनों का यूनियन डिवाइन की मर्जी से ही होगा। द रीज़न इज दैट कि ये ऑलरेडी प्लान्ड है कि आपका यूनियन होगा ही होगा। द रीज़न इस चीज़ के पीछे ये एक जर्नी है जो आप दोनों कवर कर रहे हैं। इस जर्नी को आपको इसलिए दिया गया है ताकि आप अपने सोल पर्पस को पहचान पाएं। ठीक है, कई लोग ऐसे होते हैं जो आपको आपकी पर्सनल रीडिंग्स के अंदर ये बता देते हैं कि आपका सोल पर्पस ये है। ठीक है, एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन मैं इसका कभी भी क्लियर आंसर नहीं देती हूँ। द रीज़न इज दैट जो ये सोल पर्पस होता है ना, जब आपकी सोल उस लेवल पर आती है तब वहाँ पर क्लिक होता है कि ये सोल पर्पस है आपका। किसी की प्रिडिक्शन से आप अपने सोल पर्पस तक पहुंच पाएंगे ऐसा नहीं होता है। अब आप दोनों सेम जर्नी के अंदर हैं लेकिन आपका सोल पर्पस हो सकता है आपके पार्टनर के सोल पर्पस से डिफरेंट हो। ठीक है, ये आपकी अपनी अपनी जर्नी है और डिवाइन ने जो काम आपसे लेना है उसको याद करवाने के लिए ही आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के अंदर डाला जाता है। द अदर कार्ड ओवर हियर इज पेशेंस का कार्ड है। यूनियन के लिए पेशेंस आपने काफ़ी रखा है। अभी भी आप इस पेशेंस की एनर्जी को मेंटेन कर रहे हैं और इस एनर्जी को मेंटेन करते रहिएगा। ओके, और पेशेंटली ही आप दोनों एक दूसरे के साथ यूनियन में आएंगे और ये जो धैर्य आपने अपने अंदर एस्टैब्लिश किया है ये आपकी ग्रोथ का बहुत बड़ा कारण बनेगा। इस रिलेशनशिप में आप दोनों की ट्रांसफॉर्मेशन के बाद यूनियन डेफिनेटली होगा। ये कार्ड दूसरा साइन है इस चीज़ का। आप दोनों एक दूसरे को इस जर्नी में ग्रो करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। आप दोनों जो एक दूसरे को ट्रिगर दे रहे हैं, पहले आपके पार्टनर ने आपको ट्रिगर्स दिए और अब आप अपने पार्टनर को ट्रिगर दे रहे हैं, वो इसीलिए है क्योंकि आप कहीं ना कहीं यूनियन की एनर्जी के अंदर आएंगे। ठीक है, आप दोनों का यूनियन होगा और बहुत ही खूबसूरत यूनियन होगा। पहले से ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप आप दोनों एक दूसरे के साथ बना पाएंगे। ओके, द अदर कार्ड ओवर हियर इज थ्रोट चक्रा का कार्ड है। अभी आप दोनों का कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ क्लियर नहीं है। हो सकता है नो कांटेक्ट की सिचुएशन हो, बट घबराने की बात नहीं है। जब आपके पार्टनर बिल्कुल ट्रांसफॉर्म होकर आपके पास आ जाएंगे, आपके लिए वो एक चमत्कार से कम नहीं होगा और आप दोनों के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन गैप नहीं रहेगा क्योंकि आप दोनों की एनर्जी एक जैसी हो जाएगी। आप उनसे हर एक बात खुलकर कह पाएंगे और वो भी आपसे हर एक बात खुलकर कह पाएंगे। ओके, द अदर कार्ड ओवर हियर इज एक्सेलरेटेड मोशन का कार्ड है। आपके पार्टनर और आपका जो ये रिश्ता है ना, ये अचानक से ठीक होगा। मतलब आप जिस टाइम पर लीस्ट एक्सपेक्ट करेंगे ना कि अब आपके पार्टनर आपके पास आने वाले हैं, उस टाइम पर आपके पार्टनर आपके साथ आकर यूनियन की एनर्जी के अंदर आ जाएंगे। आप दोनों के बीच में किसी भी तरह के कोई ट्रस्ट इश्यूज नहीं होंगे। ओके, तो अच्छी एनर्जीज के साथ ये रिलेशनशिप यूनियन की एनर्जी के अंदर आएगा और आप दोनों पहले से भी ज़्यादा एक स्टेबल रिलेशनशिप फॉर्म करेंगे एक दूसरे के साथ। ओके, यहाँ पर सेकेंड चक्रा आर्कएंजल एरियल का कार्ड है। आपके पार्टनर के सेक्रल चक्रा के अंदर अभी कुछ ब्लॉकेजेस हैं। आपके पार्टनर उन ब्लॉकेजेस के ऊपर काम करें बिकॉज उनके कुछ ट्रस्ट इश्यूज इस तरह से हैं कि शायद आप उन्हें ना अपनाएं, शायद आप उनके ऊपर उस तरह से ट्रस्ट ना करें। तो वो इन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड है। आपके पार्टनर आपके लिए हर एक ऑब्स्टिकल को पार कर रहे हैं। हो सकता है कि दोबारा से किसी थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को वापस खींचने की कोशिश की हो और आपके पार्टनर उस सिचुएशन से लड़ते हुए आपकी तरफ को बढ़ रहे हैं। ओके, ये जो चैलेंज है ना, ये आपके पार्टनर को ट्रांसफॉर्म करेगा और वो भी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करेगा। द गार्डन एंड द गेट का कार्ड है। जिस ड्रीम को आप दूर से खड़े होकर देख रहे हैं कि पता नहीं ये रिलेशनशिप अच्छा बन भी पाएगा कि नहीं, वो रिलेशनशिप डेफिनेटली आप इंजॉय कर पाएंगे। आपके
जो भी सपने इस रिलेशनशिप को लेकर हैं वो ज़रूर पूरे होंगे और आपकी एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड होंगे. ओके. द अदर कार्ड ओवर हियर इज थर्ड चक्र, आर्कएंजल कैम्यूल का कार्ड है. आपके पार्टनर के सोलर प्लेक्सस चक्र में भी कुछ ब्लॉकेज है और ये ब्लॉकेज मुझे आपके अंदर भी नज़र आ रही है. तो अपने सोलर प्लेक्सस चक्र पर काम करने की कोशिश कीजिए और वहीं से ही एनर्जी अपने पार्टनर तक भी सेंड करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपके पार्टनर भी इस चक्र को हील करके अपनी जो फीलिंग्स हैं उसके समुंदर से बाहर निकल कर आप तक अपनी बातों को कम्युनिकेट कर पाएँ. ओके. सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो. नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी. वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा. अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा. हो सकता है कि किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर कंप्लीट नॉलेज मिल सके. सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो. अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपनी किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं. ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं. मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे. जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी यू सून.